jungle. वेलकम टू माय चैनल निकांशा लाइव। तो आप देख सकते हैं कि मैं तैयार होके खड़ी हूँ। तो क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। इनके स्टाफ में ना एक भैया हैं, उनकी बेटी हुई है तो उसका नामकरण है, तो उसके लिए जाना है, इसलिए मैं येलो येलो हो रही हूँ। तो सोचा पूजा पाठ वैसा काम है थोड़ा, तो चलो येलो पहन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहनी हुई है मैंने साड़ी इस तरीके से। और तो चलिए, अगर शूट कर पाऊँगी तो शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और नहीं कर पाई तो देखते हैं वहाँ जाकर। अगर मैं शूट कर पाई तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, चलते हैं, चलिए। यहाँ हो रही है बातें। चाय पी रहे हैं और बातें हो रही हैं। चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ खा रही हूँ मैं खाना और खूब सारी बातें की। अच्छा लगता है ना, सब लोग मिल जाते हैं तो खूब सारी बातें होती हैं। और ये ना बिजली विभाग है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गवर्नमेंट वालों ने ना यहाँ पे रहने के लिए भी दिया हुआ है, और ये भैया यहाँ रहते हैं। और मेरे हस्बैंड दूसरे बिजली विभाग में जॉब करते हैं, ये अलग है, मेरे हस्बैंड अलग जॉब करते हैं। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, खाना पीना हो गया, सब हो गया, अब जा रही हूँ। थोड़ा सर पे पल्लू रखना पड़ता है ना यहाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर पे इसलिए रख रखा है क्योंकि बड़े बैठे थे और वो मुझे बहू के रूप में ही देखते हैं, तो मुझे सर उनका सम्मान तो करना चाहिए। तो बस आप चाहो तो मत रखो, वो मना तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज है तो हमें रखना चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं रखती हूँ, और कोई बात नहीं है। खाली दाल, पनीर की सब्जी, गोभी की सब्जी, रायता, पूड़ी, खाना अच्छा था। ऊपर भी छठी पूज रही है तो चलते हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलो, छठी पूज रही है आज ऊपर, चलो चलते हैं। मैं आ गई उनके घर पे। क्या कर रही है? सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रंगोली टाइप की, भगवान के मंदिर के नीचे ही, और छोटा सा फ्लावर टाइप का बना दे रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बस यही बनाया था। और खड़िया नहीं मिली थी मुझे, तो मैंने खाली ये गेरू होती है, लाल मिट्टी होती है ये, तो इसी से मैंने काट दिया था ये फ्लावर। बस शगुन के लिए ही मैं काट रही हूँ। बाकी पूजा तो हमारे घर पे होती है ससुराल में मेरे, तो मैं अभी यहाँ नहीं करती हूँ पूजा, क्योंकि ये पूजा बहुत बड़े बूढ़ों की विधि विधान से वही करने की होती है, तो मैं नहीं करती हूँ अभी। कभी करूँगी तब पूरी तरीके से सीख कर अच्छे से, और तब करूँगी मैं। वैसे तो मैं सही बताऊँ ये भी नहीं बनाती थी, लेकिन मेरी भाभी ने बोला नहीं आप रंगोली वगैरह काट लेना, ऐसे बना लेना पैर वैर, तो मैंने बस बना लिए। और कोई बात होती है तो मेरी भाभी मुझसे शेयर ज़रूर कर लेती हैं, कोई बात ऐसे छुपाती नहीं है। मेरी दो भाभी हैं, दोनों अच्छी हैं, तो भगवान ऐसा परिवार सबको दे। और जब जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसा लगता है कि मेरा बिल्कुल काम बिगड़ ही गया, तो मेरी भाभी उस टाइम पे मेरी बहुत हेल्प कर देती हैं और मेरा काम सही हो जाता है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और अगर आप कोई भगवान नहीं होता इंसान, अगर आप किसी की अच्छाई को अपनाते हो तो उसकी कमी को भी ज़रूर अपनाओ। ऐसे ही परिवार चलता है, कभी भी टूटता नहीं है इस तरीके से। एक तो बनता है जी पापा है।
पापा है। जी मम्मा है, जी पापा है। नहीं मम्मा ना है, बेटा है मेरा। बेटा जिमिया बेट जिमिया आजा बेटे मम्मी मम्मा चुप हो जा लाला तू। तुम बहुत अच्छी है हैं? चुप हो जा लाला, तारीफ कर दी तो हैं। वैसे चुप हो जा लाला। मैं दिल नहीं आती कर दो। तो फ्रेंड्स मैं पैर बना रही थी ना, तो कह रहा था ये पापा का पैर है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे घर में जो आदमी होते हैं उनके पैर बनते हैं। तो बोल रहा था पापा के पैर है, मम्मा के पैर है, क्योंकि मैं बोल रही थी ना तो इसलिए ये बोल रहा था। तो बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसे गए हमारे पैर। रंगोली अंदर मैंने भगवान जी के पास काढ़ी है, वो भी कट गई। अब चलाती हूँ दीपक और भगवान को भोग लगाती हूँ। चल और बस यहाँ जला दिए हैं मैंने दीपक, और उसके बाद ये बड़े बूढ़ों का दीपक मैं जला रही हूँ। तो ये देरी पे रखने जा रही हूँ मैं, जहाँ पे मैंने पैर काढ़े थे ना वहीं पे रख दिया है, उसके बगल में। बस दीपक जलाने के बाद मैं आ गई यहाँ पर कचौड़ी बनाने। तो ये बना रही हूँ गरम गरम कचौड़ियाँ। तो अब कचौड़ी वगैरह हमने खा ली और भोग भी लगा दिया था, दीपक भी जला दिया था, रंगोली भी काट दी थी। तो वो सब मैंने आपको दिखाया ही था वीडियो में। और आज मैं ना सुबह नामकरण में गई थी, तो तब मैं खाना खा के ही आई थी दावत। तो पेट बिल्कुल फुल था, लेकिन इतना बड़ा दिन है तो इसे खाली तो छोड़ नहीं सकते, कुछ तो बनाना ही चाहिए था। तो इस वजह से मैंने कचौड़ी बना ली थी आकर शाम के टाइम मतलब। और ऊपर भी गई थी मैं, हमारे पड़ोस में ना बच्चे का 5 दिन का उन्होंने प्रोग्राम कर रखा है, मतलब ऐसा है कुआँ पूज रही हैं वो। तो आज उन्होंने छठी पूजी है, तो उसके लिए गई थी मैं। उनके गीत भजन वगैरह होते हैं डेली, 5 दिन तक होंगे, मतलब कुआँ पूजेगा एंड में। और विष्णु भगवान आज के दिन जागे थे क्षीर सागर से, तो इस वजह से आज का दिन देवउठान एकादशी का होता है। तुलसी का विवाह भी होता है, लेकिन तुलसा जी तो हमें यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलती हैं, क्योंकि मैंने कई बार लगाई भी हैं, होती ही नहीं है तुलसा जी कभी भी। तो तुलसा जी वगैरह की तो हम पूजा कर ही नहीं पाते हैं, सही बताऊँ मैं आपको। और बाकी जो मुझसे हुआ वो मैंने कर दिया, भोग वोग भी लगा दिया था, बर्फ़ी का भी लगा दिया था, कचौड़ी बनाई थी उसका भी लगा दिया था, क्योंकि बर्फ़ी भी मैंने मंगा ली थी। मैंने चलो बर्फ़ी का भी लगा देती हूँ, देवता को अलग लगा दिया था, बड़े बूढ़ों का अलग लगा दिया था। और बस जो होता है वो मैंने कर दिया था। शगुन के लिए मैंने ये काढ़े थे पैर और रंगोली, क्योंकि ना हमारे यहाँ मतलब ये घर पे ही होता है देवउठान की, क्योंकि इसका जो काम होता है एकादशी के, ये देवउठान एकादशी का जो भी है बहुत विधि विधान से होता है। और मैं नहीं करती हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया है, कभी आगे करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी तक तो मैंने किया नहीं है, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ। और पूजा वूजा कर ली थी, जो सिंपल करते हैं वो कर लिया मैंने, बाकी घर पे हुई होगी पूजा। और मैं आज ना ऊपर गई थी ना, मतलब हमारे पड़ोस में मैंने बताया कि थोड़े गीत वगैरह हो रहे हैं तो जा रहे हैं हम। तो वहाँ पर एक दीदी आई थी, वो भी ऊपर की हैं, ऊपर ही रहती हैं, मतलब फ्लैट में बने हुए हैं ना यहाँ पर। तो वो इतनी तारीफ़ कर रही थी, इतनी तारीफ़ कर रही थी, पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ की है सच में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई इतनी तारीफ़ भी कर सकता है मेरी, मतलब चलो उनको कुछ तो अच्छा लगा। मुझसे कह रही एकदम से ही आते ही कि अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो सारा काम कर लेती हो, सब कुछ जानती हो, कैसे कर लेती हो सब कुछ, कैसे आया तुमको इतना सब कुछ। मतलब मैं सब मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनसे क्या कहूँ, इतना इतनी तारीफ़ कर रही थी कि पूछो ही मत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती, वो इतनी तारीफ़ कर रही थी आप कैसे कर लेती हो मतलब। तो थैंक यू सो मच दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रही होंगी तो आपको धन्यवाद। संध्या दीदी नाम भी ले लेती हूँ आपसे, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तारीफ़ वैसे बहुत से लोग कर देते हैं कि हाँ आपको ये काम आता है, हाँ आप कर लेती हो, अरे होशियार हो, ठीक है, ऐसे मतलब 1-2 तारीफ़ सबने की है, लेकिन इतनी खुलकर और इतनी मतलब अच्छे से तारीफ़ मेरी आज तक किसी ने की ही नहीं भाई, सच्ची बता रही हूँ मैं। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है कि ना, कोई बनावटी तारीफ़ करता तो आपको पता चल जाती है कि ये बनावटी बोल रहा है या ऐसी बोल रहा है, लेकिन जब वो खुलकर बोल रही थी और रियल में ऐसा होता है कि ना, जो लोग मुझे जानते हैं
तो उनको पता है कि भाई हाँ ठीक है, इनको ये सब आता है, हाँ ठीक है होशियार है। तो कोई ना मुंह पे नहीं बोलता है। जैसे मुंह पे, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है आता है, तो चुप हो जाता है इंसान, बोलता नहीं है कुछ भी। और जब कोई आपसे केवल वीडियो देखकर ही अंदाज़ा लगा के आपसे इतना बोले कि नहीं है आप वीडियो बनाते हो, तो मतलब देखा उन्होंने कि इन्होंने मतलब सब चीज़ की वीडियो डाल रखी है, मेहंदी भी लगा लेती हैं, सिलाई भी कर लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं, ढोलक भी बजा लेती, ढोलक भी बजा रही थी मैं, तो कह रही ढोलक भी बजा लेती हूँ, गा भी लेती हूँ। तो कह रही मतलब कह रही कि ऑल ओवर हो तुम, मतलब तुम्हें सब कुछ आता है, तुम इतनी होशियार कैसे कैसे आया सब कुछ कैसे। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मैंने ना लोगों को ऐसे ही देखा, एकदम चुप से हो जाते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जब जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन चुप हो जाता है इंसान, बिल्कुल शांत, कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मन में बात रख रहे हो तो उसे बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। मेरी आदत तो कुछ ऐसी है कि अगर कोई की मैंने कमी देखी है तो मैं जल्दी से बोल देती हूँ। अगर किसी की मतलब किसी की मैंने अच्छाई देखी है तो मैं जल्दी से बोल देती हूँ। थोड़ा सब्र नहीं रहता मुझे, अगर कोई बात होती है ना तुरंत बोल देती हूँ मैं। तो ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल देती हूँ, मेरी आदत है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बोल देती हूँ तो सामने वाले को भी बोलना चाहिए, हाँ तुम ऐसी हो, तुम्हें ये कमी है या ये अच्छा है। पर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, मुझे इस चीज़ से कोई माइंड नहीं है। पर उन दीदी ने वाकई में मेरी तारीफ़ की है तो मुझे अच्छा लगा है, बस यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी तो की है। और थैंक यू कि आप लोग भी मेरी कमेंट में कभी कभी तारीफ़ करते हैं, तो आप लोगों को भी थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और ना मैं ना 2 दिन से बिल्कुल, कई 2 दिन क्या कई दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली, 3-4 दिन हो गए आई थिंक। तो मैंने इसीलिए नहीं डाली, को थोड़ा मेरा दिमाग अपसेट सा था तो मैंने नहीं डाली। कभी कभी माइंड आपका ऐसा हो जाता है ना, किसी चीज़ की टेंशन ले लेते हो, हालांकि घर में कोई टेंशन नहीं है, बस हो जाती है कभी कभी कुछ अपने यहाँ, आप सोचने लग जाते हो किसी चीज़ के पीछे तो उसके ज़्यादा ही सोचते चले जाते हो। तो बस इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो इसीलिए ये वीडियो डाल रही हूँ एकादशी की। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।